एमकेएम के रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी सलमान साहब, आपकी जवाब का रद्द अमल जानना चाहूंगी। ये जो चीफ जस्टिस की जानिब से खत आया है। देखिए मारिया, सबसे पहले तो मैं आपको पिछले माह की चीफ जस्टिस की वो स्पीच याद दिला दूं जिसमें उन्होंने कहा था कि सारा काम हमसे ना कराएं, सारे काम का मलबा हम पे ना डालें। और उसी वक्त ये बात वाज़ा हो गई थी कि चीफ जस्टिस ने अभी जुडिशियल कमीशन बनाने की हामी बननी या नहीं बननी। लेकिन जहां तक कानूनी बात करेंगे तो कानूनी बात यही कि TOR जो हुकूमत ने जो बनाकर दी है वो एक तरफा थे और वो इस तरह से थे कि 1947 से तमाम मामला शुरू किए जाए। इसमें दो चीजों को स्पेसिफिक करना था, एक पानामा लीक्स को जो कर्जे माफ कराएं उसको, और हम ये समझते हैं कि आज जो चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने जो अपने कंसर्न शो किए हैं, जो अपने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं कानूनी और लीगली, और जो हुकूमत को लेटर लिखा है उसमें अपोजिशन का जो मौक़िफ़ था वो तायद हो गई उसकी। और अपोजिशन शुरू दिन से कह रही थी कि मशावरत का अमल किया जाए, मशावरत से अपोजिशन के साथ बैठ के, पार्लिमानी जमातों के साथ बैठ के हुकूमत और नवाज शरीफ साहब जो है मिलकर TOR स्टे करें ताकि इस मामले का दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने, उनकी हुकूमत ने, अब PMLN ने अपनी हरदर्द में नहीं छोड़ी, अपनी जीत पे कायम रहे, अना परस्ती के खौल से अब तक बाहर नहीं आ रहे और वो यही चाह रहे हैं कि मामला किसी तरह टल जाए। तो हम ये बताना चाहेंगे अपोजिशन, अब ये अपोजिशन सिर्फ PTI नहीं, ये मुत्तफिका अपोजिशन है, उसमें तमाम जमातें शामिल है और सबका एक ही नुक्ता है। हम प्राइम मिनिस्टर से ये नहीं कह रहे कि आप हुकूमत छोड़ दें या आप घर चले जाए, हम ये कह रहे हैं कि वक्ती तौर पर आप अपने ओहदे से अलग हो जाए। अगर आप जो है गिल्टी नहीं है, अगर आप जो है वो मतलब किसी उसमें मुलविस नहीं है, तो आप जो है ऑफेंसिव हो, डिफेंसिव होने की जगह और आइए अपने आप को पेश कीजिए। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ये खत लिखा गया है उसमें जो तमाम चीजें जो वाज़ा कर दी गई हैं, अब इसमें उन्हें ये भी बताना होगा कि तहकीकात किन शख्सियात के खिलाफ होगी, तहकीकात किन कंपनीज के खिलाफ होगी। और TOR की तो अब बात मैं समझता हूँ खत्म हो गई, बात आ गई कानून साजी पे, लेजिस्लेशन पे। मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस तरह से PTI के धरने के हवाले से धांधली के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन बना था उसमें भी एक लेजिस्लेशन की गई थी और जुडिशियल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का कायम हुआ था उसी के तहत उसने कार्रवाई की थी। अब ये चाहिए कि पार्लियामेंट में इसकी कानून साजी हो और उस कानून साजी लेकिन उसके लिए तो ये है ना कि अगर वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में आए, पहले जुम्मे को आने का वादा किया गया था, वो वफा नहीं हो सका, मंडे को कहा जा रहा है कि वजीर आजम साहब जरूर आएंगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लगता है कि पीर को आएंगे या इन मामला को एड्रेस करेंगे? वो मैं उस पर एक शेर कह दूं कि वादा क्या है मेरे महबूब ने 5वें दिन का, किसी से सुन लिया होगा ये दुनिया 4 दिन की है। तो नवाज शरीफ साहब को आज आ जाना चाहिए था, मंडे को आ जाएं, लेकिन पार्लियामेंट को ब्रीफ करें क्योंकि वो इस पार्लियामेंट ने उनको इज्जत दी है, तौक़ीर दी है। इस पार्लियामेंट ने उनको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया और लीडर ऑफ द हाउस है। अगर वो इस पार्लियामेंट के सामने आके जवाब नहीं दे पा रहे तो अवाम के सामने जवाब देने का उनका क्या मतलब राइट है, या वो जलसे जुलूस ऑपोजिशन का होमवर्क कितना कंप्लीट है? जैसे अगर वजीर आजम साहब, दो बातें ना कि या तो आएंगे, एड्रेस करेंगे और आपके सवालात का जवाब देंगे ही देते, पॉलिसी बयान देंगे, लेकिन पार्लियामेंट में आएंगे। दूसरा है ऑप्शन कि शायद वो ना आए, वो ना एड्रेस करे। अभी ये बात बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। हुकूमत का तो हमें पता है, लेकिन अपोजिशन का क्या होमवर्क है? कोई प्लान B है, कोई प्लान C है? बिल्कुल जी, अपोजिशन ने अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है। अगर ये मामला इसी तरह चलते रहे तो शायद कोई तीसरी कुव्वत भी मुदाखलत कर सकती है और अपोजिशन इस मामले को और संगीन होता हुआ देख रही है। इसकी गहराई जो है और संगीन की तरफ जा रही है। तीसरी कुव्वत क्यों? पार्लियामेंट मौजूद है, जैसे ब्राजील में कल हुआ है, तहरीक अदम एतमाद लेकर वो आ गए, पार्लियामेंट की ताकत से ही उन्होंने आपस में मामला सॉल्व कर लिया। तो अपोजिशन उन पार्ट्स पे नहीं सोच सकती या सोच रही? देखिए, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद भी अगर लाती है, अगर ये इसकी जरूरत पड़ती है तो शायद वो नंबर पूरे ना हो। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि पार्लियामेंट में आके अपने मामला को जो है वो क्लियर कर दें। अगर उनके बच्चों का नाम है तो उसको क्लियर कर दें। जुडिशियल कमीशन के जो है TOR को एक तरह से फिर से कानून साजी की तरफ, अब तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ा जो है डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी है अपने खत के जरिए, उन डायरेक्शन पर अमल कर लिया जाए तो तमाम चीजों से बचा जा सकता है। लेकिन आपको मैं याद दिलाऊं कि जो 4 रोज कबल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की प्राइम मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के हवाले से कल डॉन न्यूज में बड़ा अच्छा रिपोर्ट हुआ है। अगर आप उसको देख लेंगे उसमें उनकी कोई ऑडियो भी जो है वो लीक हुई है। तो हम तो ये चाहेंगे कि ना ही कोई तीसरी कुव्वत आए, ना कोई चौथी कुव्वत आए, बल्कि पार्लिमानी मसला है, पार्लियामेंट में हल हो जाए। पार्लिमानी मसला पार्लियामेंट में और पार्लिमानी उसूलों के तहत ही हल हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब MK। जी हाँ, आपको बताते चले नाज़रीन, हुकूमत यकीनी तौर पर प्रेशर में है और इस वक्त अपोजिशन का पलड़ा भारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से कमीशन बनाने से इनकार कर दिया गया है। MQM के रहनुमा हैं सलमान बलोच, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सलमान बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, अब अपोजिशन कितनी मजबूत हो गई है और हुकूमत का आने वाले दिनों में आप अगला लाएमल क्या देख रहे हैं?
बिल्कुल, जो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जहीर जमाली साहब की तरफ से जवाब है, वो जवाब बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं आपको पिछले माह की उनकी तफसील याद दिलाऊं, जिसमें उन्होंने कहा था सारा काम अगर सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो फिर हुकूमत क्या करेगी, सारा मलबा हम पे न डाला जाए। तो यही हुआ है, और जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज जो जवाब तफसीलन जो खत भेजा है, उसमें जितने भी TOR जो हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब ने यकतरफा बना के भेजे थे, वो 1947 से तमाम चीजों का जिक्र कर रहे थे, और अपोजिशन भी यही कह रही थी कि इस तरह तो मामला जो है मतलब सालों साल लग जाएंगे, हल नहीं होंगे, और जो स्पेसिफिक चीजें करनी थी पानामा लीक्स के हवाले से या कर्जे माफ कराने के हवाले से, वो मामला कब जाके खत्म होंगे। बात वही है, मिसाल जो दी जाती है कब दादा मरे वो बेल कटेंगे। अब हम यही कहेंगे नवाज शरीफ साहब से कि वो अनापरस्ती का दामन छोड़ें, वो हरधर्मी का मुजाहरा खत्म करें, वो एक कौमी मशावरत का अमल पूरी अपोजिशन के साथ, और जो अपोजिशन के TOR हैं, जैसे हमने तो 7 सवाल दिए हैं, अगर वो कमीशन में जाते हैं तो 700 सवाल होंगे। अब हुकूमत को ये चाहिए कि फौरी तौर पर अपोजिशन के साथ पार्लियामेंट में आके बात करे, पार्लिमानी जमातों से बात करे। अब जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा है, इस पर कानून साजी करके हमें वाज़ा तौर पर बताया जाए कि TOR स्पेसिफिक होंगे और किसके खिलाफ क्या इंक्वायरी होगी, नाम भी बताए जाए, कंपनीज के नाम भी बताए जाए। अब मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि जिस तरह से धांधली के ऊपर कमीशन बना था और जो वहाँ पे कानून साजी हुई थी, उसके तहत जुडिशियल कमीशन ने काम किया था। चीफ जस्टिस इशारा शायद उसी तरफ है, इम्प्लीमेंट कानून साजी करे, और हमें ये कानून के जरिए ये हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम इस पे जो है काम करें। लेकिन अपोजिशन का जो नुक्ता नजर था वो बहुत हद तक काफी हद तक वाज़ा हो गया, और हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस ने अपोजिशन के नुक्ता नजर की जो है वो तायीद कर दी है। और मैं इससे बढ़ के भी एक बात कर दूं कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वक्ती तौर पे जो है वो अपने ओहदे से अलग हो जाए, वरना मैं इस मामले को कहीं और जाता हुआ देख रहा हूँ, क्राइसिस और मजीद गहरा होता हुआ देख रहा हूँ। और अगर ऐसा ना हो, खुदा न खास्ता अपोजिशन सड़कों पे आए तो मामला बहुत गंभीर हो जाए, फिर हुकूमत के पास भी कोई रास्ता बाकी यानी मामला। MKM के रहनुमा सलमान मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। अब ये जो नई सूरत हाल बनी है हुकूमत के लिए, और हुकूमत ये कहती भी है, जरा ये कहते भी हैं कि खत लिखा जाएगा इसके जवाब में, खत पर जवाबी खत और ऑपोजिशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस, ऑपोजिशन के 7 सवाल, किस तरह हुकूमत अब आपको डील करती हुई दिखाई दे रही है, और अब क्या किरदार अब हुकूमत को अपना लेना चाहिए? देखें, बहुत शुक्रिया। हम तो पहले से कह रहे थे कि अभी चीफ जस्टिस का मतलब जवाब आना बाकी है, और अभी उन्होंने जो है इस कमीशन बनाने की हामी भरनी है या नहीं भरनी। तो जिस तरह से पूरी अपोजिशन ये कह रही थी कि जो TOR बनाए गए हैं जिसमें 1947 से तमाम चीजें डाली गई हैं, तो वो तो कब दादा मरेंगे और बेल कटेंगे, तो सालों साल निकल जाएंगे। स्पेसिफिक ही करना चाहिए था, और ये अपोजिशन के मौक़िफ़ की तायद हुई है कि नवाज शरीफ साहब ने और उनकी हुकूमत ने जो यकतरफा TOR बना के चीफ जस्टिस को रवाना कर दिए, तो वो काबिल कबूल नहीं थे। अगर आपने हकीकतन जो आप पे इल्जाम आते हैं करप्शन के, पानामा लीक्स के हवाले से, आप समझते हैं कि आप उसमें गिल्टी नहीं है, तो आपको डिफेंसिव होने की बजाय आपको ऑफेंसिव होना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब शायद ये क्राइसिस और गहरा होता जाएगा और इसमें और शिद्दत आती जाएगी, और शायद अब ये है कि वजीर आजम को भी चाहिए और उनके हुकूमती ज़ुमा को चाहिए कि वो होश के नाखून लें, और ऐसा ना हो कि कहीं खाक बदन पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाए या जमहूरियत को कोई नुकसान हो जाए। अपनी ज़ात को बचाने के लिए, अपनी अना की खातिर आप पूरे सिस्टम को दाव पर मत लगाइए। आपको ये चाहिए कि अब आप अपोजिशन के साथ बैठ के एक कौमी मशावरत का अमल कीजिए, और आप ही के अपोजिशन ने जो आपको 7 सवाल दिए वो भी ना मानिए। इस तरह से अपोजिशन आपके TORs को नहीं मान रही, लेकिन अब कौमी मशावरत का अमल को फौरी तौर पर शुरू किया जाए।